इस शो का जो नियम है, हम एक कंपनी के मैनेजमेंट से दर्शकों को मिलाते हैं और आज हम बात कर रहे हैं सीसीएल प्रोडक्ट्स की। कंपनी ग्लोबल स्तर पर इंस्टेंट कॉफ़ी की सबसे बड़ी प्रोसेसर और एक्सपोर्ट्स में से एक है और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली इंस्टेंट कॉफ़ी की बात करें तो कंपनी का 38% तक का मार्केट शेयर है। फिलहाल रोबस्टा कॉफ़ी के दाम 30 साल की ऊंचाई पर यहाँ पर पहुँच गए हैं। ऐसे में हम कंपनी के मैनेजमेंट से ब्राज़ीलियन रोबस्टा और एक्सपोर्ट और वियतनाम से आने वाली सप्लाई को लेकर बात करेंगे। साथ ही लीनो से कॉफ़ी के उत्पादन में अनुमानित कमी से पैदा होने वाले हालात और प्राइस हाइक जैसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम फोकस करेंगे। हमारे साथ सीसीएल प्रोडक्ट्स के ग्रुप सीईओ प्रवीण जयपुरियार जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और कॉफ़ी पीना क्या वाकई अब हमारे लिए महंगा हो जाएगा? हाँ जी, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जैसा मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो कॉफी के प्राइसेस तो ऑल टाइम हाई पे हैं। और ऐसे समय पे जब कमोडिटी प्राइसेस हाई पे होती है तो ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो थोड़ा बहुत, मैं यहाँ कंज्यूमर कंपनीज की बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत वो जो है प्रेशर वो एब्जॉर्ब करती हैं, थोड़ा जो है कंज्यूमर को पास करती हैं। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में शायद वो प्राइसेस बढ़ाएं तो कॉफी पीना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। बट ये देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर कंपनीज अपने दाम कितने बढ़ाती हैं इस सेगमेंट में। प्रवीण जी, रोबस्टा कॉफ़ी की जो कीमतें हैं, देखिए वो तो 30 साल के हाई पे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रोडक्शन को लेकर थोड़ा सा कंसर्न है। जो सप्लाई है वियतनाम से और ब्राज़ील से, उसको लेकर ताज़ा स्थिति और स्थिति कितनी जटिल है, थोड़ा सा अंदाज़ा दें। तो कॉफी जो है एक ऐसी कमोडिटी है जो कहते हैं ऑयल के बाद सबसे ज्यादा ट्रेडेड कमोडिटी है। तो इसमें काफी सारी फार्मर्स के अलावा भी जो फंड हाउसेस होते हैं उनका भी इंटरेस्ट होता है। तो काफी कुछ स्पेक्युलेटिव फोर्सेस आ जाती हैं तो उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाती है। हालांकि इस साल हमने देखा ब्राजील में जो है वो क्रॉप अच्छी हुई है और वहाँ की सप्लाईज ठीक हैं। हालांकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वियतनाम का जो क्रॉप है वो शायद थोड़ा सप्लाई में वहां पे थोड़ा स्ट्रेच हो, कंसर्न्स हो, क्योंकि ऐसा एक अनुमान और एक ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि कुछ 8 to 10% सप्लाई में जो है वहाँ कमी देखी जा सकती है। हालांकि जो एक साफ तस्वीर है वो 1 महीने के बाद उभर के और आएगी, क्योंकि उस समय जो है वो वियतनाम कॉफी जो है वो मार्केट में आ जाती है। तो अगर जो है सप्लाई में कंस्ट्रेंट्स रहे और जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपने कॉफी को थोड़ा होल्ड किया तो प्राइसेस जो है फिर तब जो है ऊंचे स्तर पे बने रहेंगे। बट अगर जो है सप्लाई जो है वो ठीक रहती है और फार्मर्स ऑफलोड करते हैं अपनी जो इन्वेंट्रीज हैं तो शायद हम सॉफ्टनिंग ऑफ प्राइसेस देख सकते हैं। तो अभी ये अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि किस तरफ जो है ये ट्रेंड बनेंगे। आपके आकलन के मुताबिक अगर सप्लाई में कमी आती है तो उस कमी का जो आंकड़ा है वो लगभग 8 से 10% का होगा, ये कहना सही है? बिल्कुल सही। अच्छा प्रवीण जी, अल नीनो को लेकर सिचुएशन और कितनी कठिन होती हुई दिखाई दे रही है? ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन पर इसका इम्पैक्ट होगा क्या, ये भी आप फैक्टर इन कर रहे हैं? तो ये जो 8 से 10% मैं कमी कह रहा हूँ वो लार्जली इसी वजह से शायद हो, एल नीनो की वजह से ही, बिकॉज टेम्परेचर्स में उतार चढ़ाव से कॉफी के प्रोडक्शन में जो है वो फर्क पड़ता है। और आए दिन हम देखते हैं कि ऐसे जो क्लाइमेटिक वेरिएशंस हैं उसके कारण कॉफी में वेरिएशंस आ जाती हैं। 2 साल पहले जो था ब्राजील के अंदर में फ्रॉस्ट के कारण जो है वहाँ सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हुई थी तो प्राइसेस जो है ऊपर चले गए थे। इस साल जो है एल नीनो की वजह से वियतनाम में कुछ ट्रेंड्स देखने को मिल सकती हैं। तो हाँ, ये सारी ट्रेंड्स जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं कॉफी के प्राइसेस पे। बट इनके अलावा जैसे मैंने कहा कि किस लेवल्स पे जो है फार्मर्स होल्ड करना चाहते हैं, कितने लेवल्स पे वो बेचना चाहते हैं, कई बार इनकी होल्डिंग कैपेसिटीज भी होती हैं, क्योंकि कॉफी के जो फार्मर्स हैं वो बड़े जो फार्मर्स होते हैं वो रिच फार्मर्स होते हैं। तो उनको जो है होल्डिंग कैपेसिटी उनकी ज्यादा होती है। तो कई बार वो होल्ड करके रखते हैं स्टॉक्स और रिलीज नहीं करते। इस कारण से भी मार्केट में जो है वो सप्लाई डिमांड में थोड़ा सा जो है वो गैप रहता है, तो जिसके कारण प्राइसेस बढ़ती हैं। तो काफी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, काफी कुछ जो है निर्भर करता है किस तरह से क्रॉप्स आती हैं मार्केट में, किस तरह का मार्केट में सिनेरियो बनता है। और ब्राजील में तो इस बार ही क्रॉप अच्छी रही है तो थोड़ा सा वहां पे हमने सॉफ्टनिंग ऑफ प्राइसेस भी देखी है।
देखते हैं वियतनाम में किस तरह का ट्रेंड बनता है 1 महीने के बाद। हम्म। प्रवीण जी, ये बताएं हमें कि कंपनी होने के तौर पे आप अपने आप को कीमतें जो बढ़ने की संभावना है उससे कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके मार्जिन्स पर कितना असर, और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस अगर हम कॉफ़ी की जानना चाहें तो उस पर इम्पैक्ट। तो जनरली जो हमारी कंपनी का मॉडल रहा है, हम कॉस्ट प्लस पे काम करते हैं। यानी कि जिस दिन हम किसी भी क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उसी दिन कॉफी कवर कर लेते हैं। सो हमारी कंपनी के मार्जिन्स पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम स्पेकुलेशन नहीं करते, हम पहले कॉफी नहीं खरीदते। तो हम जनरली कॉफी तब खरीदते हैं जब हमारी कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बैक टू बैक बाइंग कर लेते हैं कॉफी की। तो और हमारे मार्जिन्स देयरफॉर जो इसको हम कहते हैं पर किलो, हमारा जो एबिटा मार्जिन है वो इंटैक्ट रहता है। तो इसीलिए हमारे परफॉर्मेंस पे बहुत कुछ खास फर्क पड़ता नहीं कॉफी प्राइसेस के फ्लक्चुएशन से। प्रवीण जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो 18% का EBITDA मार्जिन लेवल्स है H2 FY24 में भी आप बरकरार रखेंगे? बिल्कुल, यही गाइडेंस हम दे रहे हैं कि ये 18% के आसपास हमारे एबिटा ग्रोथ परसेंटेजेस रहेंगे पिछले साल के मुकाबले। और साल के अंत का गाइडेंस हम यही दे रहे हैं अभी। 20% रेवेन्यू CAGR अगले कुछ सालों के लिए, ये भी गाइडेंस पर स्थिर हैं आप? उसी गाइडेंस पे हम स्थिर हैं, क्योंकि हमारी जो गाइडेंस है वो लार्जली वॉल्यूम ग्रोथ पे आती है। और कॉफी के प्राइसेस, जैसे मैंने कहा, चूंकि हम कॉस्ट प्लस मॉडल हैं तो हमारे मार्जिन्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो हमने ये अंदेशा लिया है और गाइडेंस दिया है कि करीबन अगले 2-3 साल तक 18 से 20% तक की हम वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो टारगेट कर रहे हैं। और उसी लाइन पे एबिटा ग्रोथ होगी हमारी, जो कि 18 से 20% पे रहेगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, और कम से कम इतना आपने सांत्वना दे दी है कि बहुत जल्दी तो नहीं, हाँ कीमतें आगे चलकर बढ़ सकती पर इतनी भी महंगी नहीं हो जाएंगी। धन्यवाद शो पर आने के लिए। आज रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार